अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन 2020 में आया था, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कब आया था? 2020 में। यह क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? x + y = 5, 2x - 3y = 4। पहले मैंने लिखा हल लिखा, हल में ये इक्वेशन लिख ली, इसको नंबर दे दिया 1, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया, और इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या दे दिया? दूसरा। अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से, लिख लोगे। समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है, ये है समीकरण 1, x + y = 5 है। हमें इसको क्या करना है? समीकरण 1 से हमें किसी x या y का मान निकाल के समीकरण 2 में हमें प्रतिस्थापित कर देना है। तो समीकरण 1 हमने लिख लिया, हम यहां से x का मान निकालेंगे। x का मान निकालोगे तो x को यहीं छोड़ दो, छोड़ दिया x को यहीं, y उस तरफ जाएगा तो y का हो जाएगा माइनस का, तो = कितना आएगा? 5 - y। देखो y उस तरफ गया, अभी क्या आएगा था? प्लस का, उस तरफ गया तो y का हो जाएगा माइनस का। कभी कभी बच्चे करते क्या है कि y -5 लिख के आ जाते हैं, तो ये गलती नहीं करना है आपको। ये यदि इस तरफ है तो ये प्लस का है तो प्लस ही कराएगा, y उस तरफ जाएगा माइनस का होगा, माइनस का हो जाएगा। पक्षांतर कर दिया मैंने, कर दिया। अब x का मान 5 ऋण y निकल आए। अब हम लिखेंगे क्या? अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में मान रखने पर, मतलब x का मान समीकरण, x का मान समीकरण कौन से में रखने पर? 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो भाई समीकरण 2 देख लो, ये है अपना समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 यहाँ पे लिखेंगे हम 2x - 3y = 4 थोड़ा स्पीड से भी लिखना है पेपर में, ठीक है, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? x की जगह x का मान रखना है, तो देखना 2 अपना सेम रहेगा, 2 अपना सेम रहेगा। x की जगह x का मान क्या है? 5 ऋण y आ गया। फिर ये ऋण देखो 2 जाके था, x की जगह x का मान, ऋण जाके था, 3y अपना जाके था, बराबर जाके था, और 4 भी आपका जाके था रहेगा। कितनी बात समझ में नहीं आई? बन जाएगा इतना। हमने कुछ नहीं किया, ये हमारा सवाल था, हमने हल लिखा और दोनों को हमने इक्वेशन में दे दिया, समीकरण दे दिए। फिर हमने क्या लिया? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या था? ये था, तो मैंने ये लिख दिया। फिर हमें यहाँ से x का मान, आप चाहते तो y का भी मान निकाल सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन यहाँ पे x का मान निकालेंगे। x को हमने यहीं छोड़ दिया, y को हम इस तरफ ले आए, इस तरफ लाए तो ये माइनस का हो गया, तो ये x का मान निकल के आ गया। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। आई बात समझ में? तो देखना समीकरण 2 से यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है अपना? 2x - 3y = 4। 2 अपना जाके था रहेगा, x यहाँ x का मान, ऋण जाके था, 3y जाके था, बराबर जाके था, 4 जाके था। अब ब्रैकेट लगा, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब 2 का अंदर गुणा करना पड़ेगा। पहले इसका इसमें गुणा करना, तो 5 दूनी कितने हो जाएंगे? 10। ऋण लगा दो, 5 को 2 का y में करोगे तो कितना आएगा? 2y आएगा। देखो 2 एकम 2y आ गया, 2y, 2 का इसमें किया तो 10 आया, 2 का y में किया तो ऋण के 2y आ गए, और ऋण के 3y अपने जाके था, इसका तो कुछ किया नहीं है, और बराबर के 4 जाके था, इसका भी कुछ नहीं किया, इतना बन जाएगा। अब देखो यहाँ पे कितना है? 10। 3y और 2y दोनों में एक समान चिन्ह है, यदि प्लस प्लस हो तो जुड़ जाते, और यदि माइनस माइनस हो तो जुड़ जाते। प्लस माइनस के घटते हैं, माइनस प्लस के घटते हैं, तो यहाँ पे माइनस और माइनस लगा है तो क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या कौन सी है? 3, और 3 में क्या का चिन्ह लगा? माइनस का, बड़ी संख्या का चिन्ह लिया जाता, तो बड़ी संख्या 3 है, तो यहाँ पे मैंने माइनस का चिन्ह ले लिया। बड़ी संख्या का चिन्ह कौन है? माइनस, तो मैंने माइनस ले लिया। 3 और 2 कितने हो गए? 5, तो यहाँ 5 y आ जाएगा = 4 आएगा। हमें मान क्या आएगा चाहिए? y का मान चाहिए, तो हम 5y को यहीं छोड़ देंगे, 10 को हम कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 10, यहाँ पे ऋण के 5y यहीं रहेंगे। देखो ऋण के 5y हमने यहीं छोड़ दिए ऋण के 5y। इस तरफ कितना है? = 4 है 4, और ये 10 थे, 10 उस तरफ गए, 10 4 के इस तरफ आए तो काय के हो गए? माइनस के। 10 काय के हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। इतनी बात समझ में आ गई? 10 काय के हो गए? माइनस के। अब यहाँ पे हमें और सॉल्व करना है, -5y = 10 में से 4 घटेंगे जो है,
घट घट है। है, क्योंकि 4 काय के हैं प्लस के और 10 काय के हैं माइनस के, असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों में संख्या घट जाती। तो यहाँ पे 10 में से 4 घटे, कितने बचे? 6 बचे। और बड़ी संख्या कौन सी है? 10। और बड़ी संख्या में कौन सा निशान लगा? ऋण का। तो ऋण के बड़ी संख्या का निशान लिया जाता, ऋण के 6 बचे। हमें y का मान चाहिए, तो ये 5 कहाँ जाएंगे? 5 y की काय में है? गुणा में। यदि गुणा में हो तो संख्या कहाँ जाती? बराबर की उस तरफ भाग में। तो ये 5 कहाँ चले जाएंगे? भाग में। तो कितना आएगा? ऋण y इज इक्वल टू ऋण 6 और ये ऋण भी ले चलो नीचे, ऋण के 5। अगर ऋण से ऋण को कैंसिल कर दो तो y इज इक्वल टू कितना आएगा? 6/5 आ जाएगा। आ गई बात समझ में? ये आ गया अपना y का मान। एक उत्तर तो ये आ गया। अब हमें क्या का मान चाहिए? x का मान चाहिए। तो x के मान के लिए हम क्या करेंगे? y के मान को या तो समीकरण 1 में रख देंगे या फिर 2 में रख देंगे। 1 में रख दोगे तो भी x का मान निकल आएगा, 2 में रख दोगे तो भी x का मान निकल आएगा। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान रखने पर, चलो भाई देखो समीकरण 1 ये है, x प्लस y इज इक्वल टू कितना है? पाई। ये आ गया। हमें x अपना सेम रहेगा क्योंकि x का तो मान ही चाहिए, y का तो निकाल लिया, ठीक है। अब x का और चाहिए, x प्लस y के स्थान पे y का मान 6/5 आ जाएगा और बराबर कितना है? 5। इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लो। अब बटे में संख्याएं हैं और बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो तेरे गुणा होता है। बटे में संख्याएं हो, देखो x के बटे में कुछ नहीं था तो मैंने 1 ले लिया। 1 सबके बटे में रहता है। यदि बटे में संख्याएं हो और बीच में प्लस या माइनस लगा हो तो फिर तेरे गुणा किया जाता है या फिर लघुत्तम लिया जाता है। तेरे गुणा करो, 5 का x में करोगे कितना आएगा? 5x। 1 का 6 में करोगे कितना आएगा? 6। 5 का 1 में करोगे कितना आएगा? 5। देखो 5 का x में किया तो 5x आया, 6 एकम 6 आया, 5 एकम 5 आया। इसका यहाँ किया, इसका यहाँ किया, नीचे का नीचे किया, तेरे गुणा हो गया। अब बराबर कितना है? 5 है, बराबर में 5। आई बात समझ में? अब इसके बटे में 1 ले लो, 5 के बटे में कुछ नहीं है, 1 ले लिया। अब इसका 2 बार, यदि संख्याएं बटे में हो और बराबर लगा हो तो फिर 2 बार गुणा होता है। इसका यहाँ गुणा, इसका यहाँ गुणा। चलो भाई इसका यहाँ गुणा करो तो कितना आएगा? ये तो अपना सेम रहेगा। देखो 1 का इसमें किया तो 1 पंचे 5x प्लस 1 चम 6 5 25। ये इतनी बात किसको समझ में नहीं आई? हमने कुछ नहीं किया, इसका गुणा यहाँ किया तो ये आ गया, इसका गुणा यहाँ किया तो ये आ गया। आ गई बात समझ में? हमें काय का मान चाहिए? हमें x का मान चाहिए। तो 5x को हम यहीं छोड़ देंगे, बाकी को हम उस तरफ ले जाएंगे। तो 5x को हमने कहाँ छोड़ दिया? यहीं पे छोड़ दिया 5x को यहीं, प्लस के 6 आ गए। अब प्लस के 6 हम वहाँ लिखें कि उस तरफ ले जाएं? उस तरफ ले जाएं। तो यहाँ पे प्लस के 6 हम यहाँ नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें उस तरफ ले जाना है। तो बराबर लगा किया, 25 लिखे, 25 लिख दिया। 6 को हम उस तरफ ले गए तो काय के हो गए? माइनस के हो गए। इतनी बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे 5x बराबर 25 में से 6 घटा दो, कितने बचे? 19। कितने बचे? 19। हमें x का मान चाहिए, ये गुणा में भाग में जाता तो x बराबर कितना आएगा? 19/5। ये आपका x का मान आ गया। तो एक आंसर आपका ये था, ठीक है, और एक आंसर आपका ये है। ये बात समझ में आ गई? बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक। 23 में और 2024 में, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि नीचे दिए गए समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। आई बात समझ में? तो आपको इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या लिखेंगे? हल। क्या लिखेंगे? हल में क्या दिया है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और कितना दिया है? x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट है और ये क्या है? सेकंड है। हमें क्या करना है? समीकरण 1 से x या y का मान निकाल कर समीकरण 2 में उसका मान प्रतिस्थापित करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से। चलो भाई देखो समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या है अपना? x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 दिया है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 ये दिया है। और फिर इसको हमें क्या करना है? x या y का मान निकालना है। तो यहाँ x को हम यहीं छोड़ देंगे, y का हम उस तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या आएगा?
14 माइनस वाई। अभी वाई इस तरफ था, काय का था, प्लस का था, उस तरफ गया तो काय का हो गया, माइनस का। एक्स का मान 14 माइनस पाई आ गया कि नहीं आ गया। अब एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, चलो भाई रख दो, समीकरण 2 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। कितना सरल, सबसे सरल सवाल है ये, ठीक है, 2 बार आ भी चुका है, तो ध्यान से देखना। एक्स अपना, एक्स के स्थान पे एक्स का मान क्या है, 14 माइनस वाई, और माइनस क्या कितना, तो माइनस का वाई, तो रख दिया। वाई एक्स की जगह एक्स का मान उठा के हमने ये रख दिया, तो माइनस लगा तो माइनस लगा दिया, वाई लिखा तो वाई लिख दिया, बराबर लगा दिया, यहाँ पे 4 अपना सेम रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखो, अब 14 अपना सेम रहेगा, और ऋण बाय ऋण के क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, और सेम संख्या का निशान लिया जाता। आई बात समझ, बड़ी संख्या का निशान लिया जाता, और एक सी संख्या हो तो उसका निशान लिया जाता। तो इसमें माइनस मतलब माइनस ले लिया। एक बाय और एक बाय कितने बाय हो गए, 2 बाय इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 आ गया। चलो भाई 14 को उस तरफ ले जाओ, तो ऋण के 2 बाय अपने सेम रहेंगे, 4 अपना सेम रहेगा, 14 उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। आई बात समझिए, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस का 2 बाय इज इक्वल टू 14 में से 4 गए, कितने बचे, ऋण के 10 बचे। बड़ी संख्या 14 में काय का निशान है, माइनस का, तो मैंने माइनस का ले लिया। ये तो कहाँ जाएंगे, इसके अपोन में जाएंगे, तो बाय इज इक्वल टू कितना आएगा, 10/2 आएगा। यहाँ ऋण है, ऋण से ऋण कब जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो बाय का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बाय का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, ठीक है, तो बाय का मान हम समीकरण 1 या 2 में रखेंगे, तो बाय का मान समीकरण 1 व 2, बाय का मान समीकरण 1 व 2 में बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई बाय का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो रख दो, बाय का मान समीकरण 1 में रखो, कितना है, x प्लस 4, कितना है, x प्लस वाई, कितना है, समीकरण 2 यहाँ देखो, समीकरण 2 कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो x अपना सेम रहेगा, y की जगह y का मान कितना आएगा, 5, प्लस कितना आएगा, 5 इज इक्वल टू कितना है, 14, 5 को उस तरफ ले जाओ तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 14 में से 5 घटाओ तो कितने बचेंगे, 9, तो ये x का मान आ गया, और a आ गया काय का, y का मान बन जाएगा। ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको अभी करना है आपको, ठीक है, एक बार करके देख लो इसको। तो हमने क्या बोला था कि बटे में संख्याएं हों और बीच में प्लस या माइनस लगाओ, तो कौन सा गुणा होता है, त्रयक गुणा। कौन सा गुणा होता है, त्रयक गुणा। इसका यहाँ करेंगे 3 त्रिका 9x, इसका यहाँ किया तो ये आया, 2 का 5 में करोगे ऋण, 2 पंचे 10 पाए, तो 3 त्रिका 9x, 2 पंचे 10 पाए, और 3 दूनी 6 आ जाएगा। बराबर का कितना है, माइनस का 2, बराबर कितने हैं, माइनस के 2, तो यहाँ पे माइनस के 2 आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर ये बटे में है तो काय में जाएगा, इसके गुणा में जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे, 9x ऋण 10y इज इक्वल टू 6 दूनी 12, ऋण के 12। ये हो गया समीकरण नंबर 1, हो गया। अब इसका करो, 2 का x में करोगे तो कितना आएगा, 2x, 3 का y में करोगे तो कितना आएगा, 3y, और 3 का 3 2 जा 6, यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा, इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे, 13/6, मतलब इसका यहाँ किया तो ये आया, इसका यहाँ किया तो ये आया, नीचे का नीचे किया तो ये आया, और बराबर में ये अपना जाके रहेगा। इसका गुणा यहाँ कर दो, इसका यहाँ कर दो, तो इसका गुणा जब यहाँ करोगे तो कितना आएगा, गुणा में लिख लो पहले, 6 मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y आ गया, और 6 का 13 में करोगे तो कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। चलो भाई करो इसको, आगे करें, 6 दूनी 12x आ गया, 6 तीनी 18y आ गया, बराबर यहाँ पे कितना है, 13/6 कितने होते हैं, नहीं तो एक काम करो, 13/6 लिखा रहेंगे इसको, 13/6
क्योंकि देखो 6 का भाग इसमें जा रहा, 6 का इसमें जा रहा, 6 का इसमें जा रहा कि नहीं जा रहा? पूरी क्वेश्चन में 6 से भाग दे दो। 6 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 12x/6 धन 18y/6 बराबर 13 गुणित 6/6। जा रहा कि नहीं जा रहा? सब में भाग हमने कुछ नहीं किया, नहीं देना भाग कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही कर लेना जैसा हमने वो करवाया था, लेकिन वैसे में टफ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो मैंने 6 से सब में भाग जा रहा है 6 से, तो दे दो, क्या दिक्कत है? यदि 2 से जाता तो 2 से दे देते, 3 से जाता तो 3 से दे देते, 5 से जाता तो 5 से दे दो, छोटी हो जाएगी इक्वेशन। चलो 6 से दे दो, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 तीन 18, 6 से 6 कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पे? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये समीकरण नंबर अपना दूसरा है। अब हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो हम क्या लेंगे? समीकरण 1 से। क्या लेंगे? समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 से, चलो भाई देख लो, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या है अपना? 9x ऋण 10y इज इक्वल टू ऋण 12 इज इक्वल टू ऋण 12। आ गए समीकरण 1 से। हमें क्या करना है? x का मान निकालना है, प्रतिस्थापित करना है ना समीकरण दूसरे में x का मान। तो x का मान निकालोगे तो 9x को यहीं छोड़ दो, 10y को उस तरफ ले जाओ, तो ऋण के 12 पहले से है, 10y उस तरफ जाएगा तो काय का हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हमें क्या करना है? x का मान चाहिए तो 9 इसके बटे में ले जाओ, तो x बराबर कितना आएगा? ऋण के 12 धन के 10y बटे 9 आ गया। x का मान समीकरण 2 में रख दो, ठीक है। तो समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में x का मान रख दो। समीकरण 2 क्या है अपना? समीकरण 2 क्या है? 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये है, इसमें हमें क्या करना है? मान रखना है, ठीक है। लिखना तो नहीं है इसको, पहले से है तुम लोगों के पास, ठीक है। चलो भाई मान रखते हैं अपन। समीकरण 2 क्या है अपना? ये है, तो 2 अपना सेम रहेगा, ब्रैकेट x की जगह x का मान कितना है? माइनस का 12 प्लस के 10 प्लस के 10 प्लस का 10y और बटे 9, और फिर क्या है? प्लस फिर क्या है? 3y इज इक्वल टू 13। ये आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चलो 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूनी कितने हो जाएंगे? 24 में भी काय के 2 यहाँ 20 प्लस कितने आ जाएंगे? 20 बटे 9 अपने जाके था रहेंगे, इसके बटे में ले लो, ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे, गणा 2 एकम 9 आ जाएगा, प्लस के 3y प्लस के 3y इज इक्वल टू 13। बटे में है प्लस लगा, इसके बटे में कुछ नहीं है, एक ले लो, तिरक गुणा कर दो, बटे में है प्लस लगा, तिरक गुणा होगा, इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा? ऋण 24 धन के 20y 9 प्लस 27y अपॉन 9 बन जा 9 इज इक्वल टू 13। दैट्स क्लियर? इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो माइनस के कितने हैं? 24 प्लस 27 और 20 कितने हो गए? 27y और 20y और 27y कितने y हो गए? 47y। वे भी गाय के प्लस के, कहा से प्लस प्लस लोगों दोनों में, ठीक है। प्लस के 47y हो गए, बटे में कितना है? 9 इज इक्वल टू कितना है? 13। इसके बटे में 1 ले लो, इसका यहाँ गुणा कर दो, इसका यहाँ कर दो, 1 का इसमें करोगे तो उतना ही आएगा, 24 प्लस 47y। इसका इसमें किया तो यही आया, 9 का इसमें करोगे तो कितना आएगा? तेरे नंबर 117 पक्का? 9 3 27 की 7 10 9 2 9 1 9 और 2 11 1 आ गया कि नहीं आ गया? 24 को उस तरफ ले जाओ, 24 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 47y इज इक्वल टू 117 ऋण 24 आ जाएगा। 117 में से 24 घटा दो, 117 में से 24 घटाओगे तो कितना आएगा? चलो घटाओ, यहाँ पे कितना है? 47y। हमें क्या करना है? 117 में से 24 को हटाना है, तो कितना आएगा?
है 93। तो बोलते क्यों नहीं हो? आ गए। अब 47 को इसके अपॉन में ले जाओ तो y इज इक्वल टू कितना आएगा 93 अपॉन 47। कट रहा है क्या ये किसी संख्या से? किससे कट रहा है? 9 और 3 12, 12 में 3 का भाग चला जाता तो ये 3 से कट जाएगी। 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता। कितने से कट रहा है ये? कट रहा कि नहीं कट रहा? आंसर नहीं आ रहा क्या? आंसर बताओ, नहीं आ रहा क्या इसका? जल्दी बताओ। सर जी आप गलत है। कितना आ रहा है? सर जी 24 प्लस, सर यहाँ इसमें 24 प्लस सर हर प्लस हो जाएंगे सर जी माइनस के 24 है, उस साइड जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे सर 117 प्लस। अच्छा ये प्लस के हो गए, ठीक है। ये प्लस के होंगे तो 117 और 141 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे यहाँ पे? 141। ठीक है। देखो हमने एक चिन्ह की गड़बड़ की तो पूरा आंसर चेंज हो गया, इसलिए आपको प्लस और माइनस में बहुत ध्यान रखना है। यहाँ पे 24 काय के थे माइनस के, ये 24 काय के थे माइनस के, उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के। तो 117 और 24 कितने हो गए? 141। कितना आएगा? 141। तो यहाँ पे कितना आएगा? 141 अपॉन 47। कितना आ रहा आंसर? 47 दिया 141। हाँ काट दो इसको। 47 से 141 में भाग जाएगा क्या? कैसे जाएगा? 3 बार में 3 बार में। 47 से कम 47 दूनी। देखो ऐसा करना, पहले इसको मानना 140, इसको मानना 40। 40 गुणित 40 गुणित 40, नहीं 40 गुणित 3, 40 दूनी कितने होंगे? 80 और 40 किया कितने होंगे? 120। 120 होंगे। फिर अपन 7 का 3 बार पढ़ेंगे। 7 3 21, 21 जोड़ दो कितने हो जाएंगे? 141। तो ऐसे पता निकाल लोगे तुम लोग कि जा रहा कि नहीं जा रहा। इसको 40 मान लेना, 40 का 3 बार गुणा करना 3 में तो 40 से कम 40, 40 दूनी 80, 40 किया 120, 120 आ गए। पर 7 है, 7 किया 21, 120 में 21 जोड़ दो तो 141 हो जाएंगे। तो ऐसे काट देना। 47 में क्या? 47 किया 141। तो y बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 या 2 में कोई में भी रख सकते हो। समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था बोलो जरा, बोलो समीकरण 1 बोलो पहले। 9x minus 10y 9x minus 10y इक्वल टू -12। यही था। चलो रखो मान। 9x अपना सेम रहेगा, माइनस का 10 सेम रहेगा, y की जगह y का मान कितना है? 3 इज इक्वल टू सेम रहेगा, माइनस के 12 सेम रहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई? चलो भाई 9x अपना जाके था 10 दिया 30, वो भी काय के माइनस इक्वल टू माइनस के 12। आगे बात समझ में? चलो यहाँ पे कितना आएगा? 9x 30 को उस तरफ ले जाओ इज इक्वल टू माइनस के 12 पहले से, 30 उस तरफ जाएंगे तो काय के हो जाएंगे? प्लस के हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? 9x इज इक्वल टू 30 और 30 में से 12 घटाओ कितने बचे? 18 बचे। कितने बचे? 18। बड़ी संख्या में प्लस का चिन्ह, प्लस के 18 आ गए। यहाँ पे हम क्या करेंगे? 9x है, 9 को अपन में ले जाएंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा? 18 बटे 9 एकम 9 दूनी 18। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई थी? 3। y की वैल्यू कितनी आई थी? 3। ये आपके आंसर है। बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन। तो प्रतिस्थापन विधि अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। बस उसके नियम। लेकिन एक बात याद रखना, साइन मत भूलना। जो चिन्ह होते हैं चिन्ह को जरूर लेके चलना है। यदि आप एक भी चिन्ह भूल गए तो पूरा आंसर आपका गलत आएगा। आई बात समझ में? इसलिए चिन्ह पर विशेष ध्यान देना। उसका सबसे अच्छा तरीका है प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा बनेगा आपसे। आई बात समझ में? ठीक है। अभी एग्जाम आने वाले, इसलिए बहुत अच्छी मेहनत करो लगन से, ठीक है। हमें पढ़ना है विलोपन विधि। विलोपन विधि में ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2022 में आ चुका है, IMP है। और ये क्वेश्चन आपका भी, ये भी IMP है, ये 2019 में आ चुका है। तो विलोपन विधि के लिए सबसे पहले हमें क्या करनी है? दोनों इक्वेशन नीचे लिखनी है, ठीक है। दोनों इक्वेशन सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे हल। यहाँ देखना ध्यान से, यहाँ हल लिख दिया अपन ने। ध्यान से देखना, आप लोगों ने पेपर में गलतियां की हैं जिन लोगों ने, उनको बड़े ध्यान से देखना है। यहाँ पे हल लिखा, लिख लो। यहाँ पे कितना है? 3x प्लस y इज इक्वल टू 10 दी है ये इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 12।
ये आपकी समीकरण नंबर 1 है और ये आपकी समीकरण नंबर 2 है। अभी बात समझ में, प्रतिस्थापन विधि में हम समीकरण 1 को लेकर उसमें से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते थे। अब ये कौन सी विधि है आपकी? विलोपन विधि। विलोपन विधि में आपको दोनों समीकरणों के किसी एक चर के गुणांक को क्या करना है? विलुप्त करना है। क्या करना है? विलुप्त करना है। और विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे कितने लिखे? 2, नीचे कितने लिखे? 2, हम यहाँ पे गुणा में लिख के यहाँ 2 लिखते हैं। मुंह से आवाज नहीं निकल रही क्या? यहाँ पे कितने लिखे? 3, यहाँ पे हम गुणा में कितने लिख देंगे? 3 लिख देंगे। Yes, तो sir. ऊपर कितने लिखे? 2 2 गुणा में 2 लिख दिए। ऊपर कितने लिखे? 3 तीन। गुणा में 3 लिख दिए। चलो भाई 2 का गुणा करो पूरी इक्वेशन में, करो 2 3 6 यहाँ तुम लोग लिख भी सकते हो समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने का। पेपर में लिख के आना है ये, यहाँ लिखो तुम लोग कि समीकरण 1 में 2 का और समीकरण 2 में 3 का गुणा करने का। लिख लोगे ऐसा? पक्का लिख लोगे? समीकरण 1 में 2 का, इस 2 का, और समीकरण 2 में 3 का। जो संख्या यहाँ लिखी रहेगी उसका गुणा यहाँ करना है, जो यहाँ लिखी रहेगी उसका गुणा यहाँ करना है। कर लोगे ऐसे गुणा? करो अब इसका गुणा। 2 3 6 आ गए। प्लस लिखा, प्लस लगा दो। 2 का बाय में करोगे कितना आएगा? बाय आएगा। बराबर लगा, बराबर लगा दो। 2 ही धाम 20। इसको दे दो समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3 दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे कितना लगा? 3। तो 3 का इसमें करो 3 दूनी 6 प्लस लगा, प्लस लगा दो। 3 दूनी 6y बराबर बराबर 12 × 36 बराबर समीकरण नंबर 4। आगे बात समझ में? हमें अब एक चर के गुणज को क्या करना है? 0 करना है। अब यदि हमें इसमें से इसको हम घटा दें तो ये दोनों कट जाएंगे। कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? समीकरण 3 ऋण समीकरण 4, मतलब समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे माइनस। तो इस माइनस का अपन अंदर जब गुणा करेंगे तो यहाँ पे ये 6 काय के हैं, इसको ऐसा ब्रैकेट लगा दिया, ब्रैकेट। ये 6 काय के हैं अभी प्लस के। माइनस और प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? माइनस लगा दिया, माइनस लगा दिया। ये काय का है? ये 6 प्लस का। माइनस और प्लस माइनस लगा दिया, माइनस। ये 36 काय के हैं? प्लस के। माइनस और प्लस का माइनस लगा दिया। ठीक है, तुम लोगों ने जो छोड़ दिए थे चिन्ह, ठीक है, उनको बड़े ध्यान से ये नीचे के चिन्ह पूरे पलट देने हैं अपन को। जब अपन एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटाते हैं तो पूरे के पूरे चिन्ह हम क्या कर देते हैं? पलट देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का हो गया। अब हमें इस प्लस से कोई मतलब नहीं है। ये मान के चलो कि ये प्लस है ही नहीं है, ये प्लस है ही नहीं है। ठीक है, चलो घटाओ इसको। जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या खींचेंगे? लाइन खींचेंगे। जब घटाएंगे तो यहाँ पे क्या खींचेंगे? लाइन, क्योंकि जब हम किसी संख्या को घटाते हैं तो लाइन खींच देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन खींच दी। तो इस अब देख रहे हो यहाँ पे इस 6 में से ये 6x घट जाएंगे, घट जाएंगे क्योंकि ये प्लस के माइनस के। 6 से 6 कट गए कि नहीं कट गए? 2 बाय में से 6 बाय, मतलब 6 बाय में से 2 बाय घटा दो, कितने बाय बचेंगे? 4 बाय। वो भी काय के बचेंगे? बड़ी संख्या कोई नहीं, 6 में काय का चिन्ह माइनस का। इस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है, ये माइनस का आ जाएगा बराबर। ये दोनों 36 में से 20 घटे, कितने बचे? 16। वो भी काय के बचे? माइनस के। ये माइनस के 16 आ गए। अब इनको नीचे लिख लो। तो ऋण के 4 बाय बराबर ऋण के 16। इस 4 को हम बटे में ले जाएंगे तो y बराबर कितना आएगा? y बराबर आएगा 16/4। और ये ऋण खत्म हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे ऋण से ऋण। तो यहाँ पे 4 एकम 4, 4 चौके 16। तो यहाँ पे y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ये y का मान है 4। अब जैसा प्रतिस्थापन विधि में करते थे, y का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या 2 में रखने पर, तो y का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो। समीकरण नंबर 1 क्या है? ये है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ देखो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चलो देखो समीकरण 1 क्या है आपका? 3x
3x प्लस y इज इक्वल टू कितना है 10 हमें y का मान 4 कहाँ रखना है बाहर 3x जाके था जाके था y की जगह y का मान कितना 4 बराबर के 10 जाके था यहाँ पे कितना आएगा 3x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 10 माइनस 4 आ जाएगा कितना आएगा 3x 3x इज इक्वल टू कितना बचेगा 6 तो x बराबर कितना आएगा 6 अपॉन 3 बन गया 3 3 2 जा 6 x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया था कितना 4 ये दोनों आपके आंसर है तो ये बन जाएगा अवलोकन विधि का है Yes, sir. बन जाएगा अब है नेक्स्ट क्वेश्चन चलो दूसरा क्वेश्चन देखें यहाँ पर Yes, sir. चलो भाई देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है इसको अच्छे से समझ में आ गया ये आ गया Yes, sir. चलो ठीक है अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन